मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। जैसे कोई भी महल बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो उसका बेसमेंट मजबूत होना चाहिए, उसके आधार से बिल्डिंग चलती है। ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान जब मजबूत होते हैं और वे अपनी आत्मा में अपनापन करते हैं, तब जीव उसमें रमता है, तो चारित्र होता है। क्योंकि चारित्र का काम है रमना, लेकिन रमे किस में? चारित्र रमे किस में? श्रद्धा का अपनापन हो जिसमें। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो श्रद्धा का अपनापन परद्रव्य में है, तो परद्रव्य में रमेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और श्रद्धा का अपनापन अपने में है, तो अपने में रमेगा। भाई परद्रव्य में हम कितने ही कोशिश करें कि राग द्वेष तोड़ दें, अरे तोड़ कैसे दोगे जब मिथ्या श्रद्धा पड़ी है, उल्टी मान्यता पड़ी है। हम ऊपर से कितने ही कहे पैसे में सुख नहीं, पैसा बेकार है, अरे पैसे से क्या रहा, लेकिन अंदर में गहराई में पैसे में सुख बुद्धि बैठी हुई है। तो वो आप ऊपर कितने ही गाना गाओ, कितने ही हल्ला मचाओ, लेकिन जब वो अंदर से पैसे का समय आएगा तो आप बिल्कुल एकदम पकड़ पाए पड़ने लगे, पैसा दे दे। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी भी, जैसे अपन ब्रह्मचारी के पास जाना, तुम किसी नकली के पास, नकली असली की बात तो हम कर ही नहीं सकते, तुम किसी नकली के पास जाना और तुम ऐसे सामान्य मिलना उससे, ठीक है, कुछ मत बताना, ऐसे बोलना, कहना भाई साहब जय जिनेंद्र, जो भी बोलते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और तुम जाके क्या महाराज के पास जाना किसी के पास, और सीधा एकदम बोलना, महाराज मेरे पास 5 करोड़ रुपये है, मैं दान करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ करूँ, इतना बोल दे, इतनी भुरभुरी छोड़ दो तुम। वो तुम्हारा एड्रेस खुद खोजेगा, कहाँ रहते हो, क्या, सब 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 पता करेगा। तो अभी देखो वो जब त्याग व्रत करके बैठ तो गया है, लेकिन वो अंदर में से ये 5 करोड़ रुपया बहुत पावरफुल चीज़ है और बहुत काम बन जाएगी कि नहीं साहब, उनको राग बिल्कुल नहीं, उनको तो बस आश्रम बनाने का रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये हम लोगों ने जो भेद कर रखे हैं मूर्खों जैसे, साहब उनको अपने लिए तो कुछ नहीं करना, आश्रम के लिए बस, अरे आश्रम होए चाहे कुछ होए, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनका आश्रम ही घर है। तुम्हारा घर 200 स्क्वायर फुट का है, उनका 10,000 स्क्वायर फुट का, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी आया था, तुम 2-4 बच्चों को पालते हो, उनने 10-20 को पालने का ठेका ले रखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। पर की जिम्मेदारी जिसने ली, जिम्मेदारी तो हो ही गई ना। अब उसके चक्कर में उसे दान इकट्ठा करना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना भाई। तो उसका ब्रह्मचारी बना रहा, काय का ब्रह्मचारी रहा। कल कई प्रवचन है गुरुदेव श्री का, सुन लेना, ब्रह्मचारी की परिभाषा बता रहे थे। काया का ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्म माने आत्मा, चरिए माने उसमें रमना, जो अपने आत्म स्वरूप में रमता है वो ब्रह्मचर्य, बाकी तो सब बेकार है। कल ही ले रहे थे, कल के ही प्रवचन। तो आप देखो, करके देखो, आपको एक आध नहीं हो तो एक्सपेरिमेंट करके आओ आप बस ये बोलना 5 करोड़ दान में देना है, बस फिर आपके आगे पीछे होंगे, उनके वो चेले चपाटे भी आगे पीछे होंगे, सब होंगे। क्यों? सबको घेरना है। और तुम ऐसे कह देना कि हम तो सब गांव से आए हैं, हमारी रहने की व्यवस्था फ्री में हो जाएगी क्या, बस फिर देखो तो फिर देखो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा। और वो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं, वो अपने आप को बड़ा दयालु कहते हैं और बड़ा बड़ा उनको वैसा, लेकिन सब संसार देखो भाई, आत्मा के भान में ये जीव कितने ही बाहर से सज्जनता का ढोंग करे, सज्जन हो ही नहीं सकता। आत्मा की दृष्टि के बिना ये जीव बाहर से कितने ही त्याग में तोड़ ले, अंदर से त्यागी वृत्ति हो ही नहीं सकता। आत्मा के भान में ये जीव बाहर से कितने ही बड़ा ब्रह्मचारी बन जाए, असली ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? ब्रह्मचर्य का अर्थ कितना स्पष्ट है, क्लियर है। ब्रह्म माने आत्मा, जो अपने आत्म स्वरूप में रमता है, जगत से राग द्वेष छोड़ दिए, वो ब्रह्मचारी है। इससे नीचे ब्रह्मचारी नहीं है भाई साहब। और आज तो कोई भी मुंह उठाया ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई भी महाराज बन जाता है, किसी को नहीं पता नहीं है, कोई भी साधु बन जाता है। अब साधु भी पंच परमेष्टि में शामिल है आचार्य उपाध्याय साधु, उनको बराबरी दी अरहंत सिद्ध की। तो भाई मुनिराज कैसे होने चाहिए? अभी ले रहे थे कल गुरुदेव श्री, ओह साधु कैसे होते हैं, वीतरागता क्या होती है, बापू इस काल में खबर नहीं। कल ले रहे थे, पता ही नहीं लोगों को कि क्या होगा साधुपना, कैसा होता है, कि देखने ही नहीं मिलता। समझ में आया? कल ले रहे थे गुरुदेव, अभी तो श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, सच्चे ज्ञान का ठिकाना नहीं है, चारित्र की क्या बात करें।
भाई चारित्र की बात ही तब होती है जब श्रद्धा और ज्ञान कंप्लीट हो। आज भी हम लोग चारित्र चारित्र करते रहते और श्रद्धा का खुद को पता नहीं कि हमारी श्रद्धा कहाँ है। अरे वो इंजीनियर साहब आते ना, तो बात उनसे हमने यही कही थी, हमने कहा भाई साहब श्रद्धा चेक करो कि श्रद्धा कहाँ पड़ी है। आत्मा की एकाग्रता कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं और सब शून्य सा हो जाता है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। ये तो मन की ही एक उपज है। आप तो ये बताओ उस शून्य में जाके आपका श्रद्धान पलटता है कि नहीं, कि सब श्रद्धान के अंदर आपकी पकड़ ढीली हुई कि नहीं, आपके अंदर मान्यता बदली कि नहीं बदली। मेन चीज़ तो वहीं से कल यही ले रहे थे गुरुदेव कि श्रद्धा का परिवर्तन चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। तुम बाहर में क्रिया कांड पकड़ लिए, मंद कसाय हो गए, 2 पूजा की जगह 4 करने लगे और जो कुछ भी है, लेकिन इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है। हमें चारित्र की चिंता करने का अधिकार जब है जब हम सम्यक दृष्टि हो जाएं। कौन से चारित्र की चिंता कर रहे हो तुम? है लड़की है नहीं तुम्हारे पास और तुम वर की चिंता कर रहे हो कि वर अच्छा खोजना है, तो भैया किसके लिए खोजना है? लड़की के लिए। तो लड़की कहाँ है तुम्हारे यहाँ? अगर भविष्य में हुई तो ऐसा जगत में है कोई मूर्ख है? ऐसे ये सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं और चारित्र की गहराई नापता फिरता है, उसमें दिमाग लगाता फिरता है। चारित्र चारित्र नियम व्रत संयम, अच्छा तेला क्या होता है, बेला क्या होता है, समझ में आया है? ये बता दो पंडित तेला कितने दिन का होता है? और वो कौन सा बरसी तप क्या होता है? बरसी तप होता है, बरसी तप, समझ में आया? और ये तप और वो तप कैसे होते? अरे भैया पहले अपने अंदर अनुभव कर, आत्मा का श्रद्धान कर, जो बाद में होने योग्य होगा वो हो जाएगा। उसका कर्ता बनने का नाम ही मिथ्यात्व है, और जिसका मैं करता ही नहीं हूँ उसके पीछे क्यों इतना पड़ा हूँ भाई? नहीं समझ में? मैं काय का करता हूँ? मैं जड़ की क्रिया का करता ही नहीं हूँ। तो मैं मुनि कब बनूंगा, साधु कब बनूंगा, कपड़े कब उतारूंगा, नग्न कब होऊंगा, पीछी का मंडल कब? अरे भाई मैं इनका करता ही नहीं हूँ, मैं इनके बारे में सोच सोच के क्यों परेशान? मैं तो अपने स्वरूप में रमूंगा, बाहर में जो होने योग्य होगा वो अपने आप ही होता है भाई। करने से तो नहीं होता ना, साधु बनने से साधु नहीं बनता। जब अंदर में रमता है तो बाहर में साधुपना प्रकट होता है भाई। स्वरूप समझो, वस्तु का स्वरूप क्या है। जो महिला माँ बनेगी तो ममता ऑटोमेटिक उमड़ती है। ममता का कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई ममता को कैसे लाया जाए, कैसे करा जाए, कैसे होगी, कुछ नहीं है। तुम माँ बनोगी तो ममता अपने आप आ जाएगी। प्रकृति ऐसा है, स्वरूप ऐसा है। नग्न दिगंबर दशा कोई पंथ संप्रदाय की दशा नहीं है। कोई को लगता है कि जैनियों के साधु नग्न होते हैं, जैनियों के साधु नग्न नहीं होते, वस्तु स्वरूप नग्न कर देता है। क्या कहा मैंने? लोगों के दिमाग में क्या है कि दिगंबर साधु होते वो नग्न होते हैं, औरों के साधु कपड़े पहनते। अरे भाई ये तुझे देखने, वस्तु प्रकृति देख, प्रकृति कपड़े पहने हुए है कि नग्न है? बोलो, प्रकृति से चलेंगे ना अपन। प्रकृति नग्न है कि कपड़े पहने हुए? पेड़ पौधे कपड़े पहने हुए हैं? कोई प्रकृति ने कोई कपड़ा पहना? अरे तो कपड़ा तो मनुष्यों की गई इजाद है, ये तो आपकी और हमारी द्वारा बनाई गई व्यवस्था है भाई। प्रकृति में तो पहले आज भी आदिवासी जंगलों में कपड़े कहाँ होते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो नग्नता स्वरूप है वस्तु का, कपड़े पहनना स्वरूप नहीं है वस्तु का। ये तो तुमने व्यवस्था करी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आप अपने हिसाब से, आपका राग है, आपकी सर्दी गर्मी वर्षा आप पे नहीं सही जाती तो आपने व्यवस्था करी है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो नग्नता हमारा कोई वो नहीं है, नग्नता वस्तु के स्वरूप में शामिल है। जब कोई जीव आत्म स्वरूप में रमेगा तो उसके राग देश इस मात्रा में छूट जाते हैं, उसके अंदर ऐसी वीतरागता आती है कि उसे तन ढकने का भी राग नहीं रह जाता, उसे कपड़े पहनने का भाव भी नहीं रह जाता। इतनी सी बात है। तो खाली वो उसकी बात नहीं है,
पंचम स्थान वर्ती श्रावक है, तो पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, ये 11 प्रतिमा क्या है? 11 प्रतिमाएं सीढ़ियां हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, कि जब जीव के जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती है वो बाहर में ऐसा ऐसा होता चला जाता है। ये आपके बाल सफ़ेद हो गए बसेन जी, करें आपने सफ़ेद? आदमी काले तो करता है, सफ़ेद होते हैं। क्या है इसका मतलब बताओ? इसका मतलब है कि जो प्रकृति की नेचर है, बालों का एक उम्र के बाद सफ़ेद होना ये स्वाभाविक आपके शरीर का नेचर है। आप इसको जबरदस्ती काला करते हो, ये नेचर नहीं है, ये तो विरोध है उसका। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, शरीर की उम्र होती है कि नहीं होती है, और धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर जाता है, उसके ऑर्गेनिक क्या बोलते ऑर्गन कमजोर पड़ते हैं, तो भाई स्वरूप है, ऐसे ही सिस्टम है। समझ में आया? तो हम लोग जो व्रत नियम आदि के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, इनके पीछे नहीं पड़ना है, तुम्हें तो आत्मा के पीछे पड़ना है, और आत्मा में रमना और जमना और अपनापन करना है। और आत्मा में रमना और जमने के बाद जो बाहर की व्यवस्था बनेगी उसके कर्ता तुम नहीं हो, वो अपने आप बनेगी। जब राग छूटेंगे, वैराग गाएगा, तो घर गृहस्थी छूट जाएगी। स्वरूप है वस्तु का। मैं घर गृहस्थी छोड़ूं, मैं घर गृहस्थी में क्यों रहता हूँ, मैं ये क्यों कर रही? भैया जब तक आत्मा में नहीं रमोगे तब तक ये घर गृहस्थी में रहोगे। कि नहीं इसकी जगह मैं सोनागिर में रहूँगा, तो सोनागिर भी घर गृहस्थी है। अरे घर गृहस्थी है क्या? अच्छा घर गृहस्थी क्या? चलो बताओ घर गृहस्थी की व्याख्या करो, आप बताओ। घर गृहस्थी मतलब तुम्हारे रहने, खाने, उठने, बैठने, सोने की व्यवस्था। समझ में आया? गृहस्थी और गृहस्थ और साधु, इसमें क्या अंतर है? देखो, गृहस्थ उसे कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि हो, घबराना नहीं, खतरनाक बोल रहा हूँ। गृहस्थ, घर जिसके अंदर है वो गृहस्थ। समझ में आया? जो घर में तो है लेकिन घर उसके अंदर नहीं है, वो गृहस्थ नहीं, वो साधु। क्योंकि ये तो नाम आपने अलग अलग रख लिए। साधु भी कोई खुले में नहीं रहता, वो भी किसी ना किसी कुटिया में, किसी ना किसी जगह पर रहता ही है ना। धर्मशाला तुम्हारी बसती का कहीं ना कहीं रहता है, तो वो भी तो घर ही है। भाई घर का अर्थ क्या है? जहाँ तुम्हारा मोह पड़ा हो उसका नाम घर, और जहाँ तुम्हारा मोह ना हो उसका नाम धर्मशाला। समझ में आया कि नहीं आया? आश्रम के क्यों? कि मेरा यहाँ मोह नहीं है, अपनापन नहीं है, तो मूल में अपनापन तोड़ना है। घर तो आप ऐसे ही वहाँ रहेगा, ऐसे ही वहाँ रहेगा। आप समझे, आप सोनागिर चले गए, सोनागिर भी जा सकते हो आप, उसमें क्या दिक्कत है? और आप सकरजी भी जा सकते हो, और आप सोनगढ़ भी जा सकते हो, और आपने वहाँ 20 लाख का फ्लैट खरीद लिया, तो आपको क्या लगता है? हम सोनगढ़, अरे तो भैया 20 लाख का फ्लैट खरीद ले, हो गया अपनापन, वहाँ भी गृहस्थी चालू हो गई। अब वहाँ पे भी मेंटेनेंस और दिमाग चलेगा। बोलो, आपकी जगह डली नहीं सोनागिर में, तो डली है ना, हमारी जगह डली ना भाई, अपनी है ना। तो आचार्य कह रहा मिथ्यात्व तो ये है ना भाई, तुम इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि कहाँ आपको घर गए, तुम रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्थाएं तो जुटाते हो ना। तो मिथ्यात्व रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना नहीं है, ये तो शरीर की व्यवस्था है। इसमें क्या दम है? मिथ्यात्व क्या है? उस घर का स्वामी मैं हूँ, ये जो अंदर मान्यता है, ये जो मोह है, ये असली मिथ्यात्व है। तो अपन गृहस्थ में रह के सम्यक दृष्टि हो सकते हैं अगर मोह का त्याग कर दे तो, और कुछ नहीं बदलना अपने को, बस अंदर मान्यता बदलनी है कि रियल में ये घर मेरा हो ही नहीं सकता, एक तरफ दूसरे तरफ का हो ही नहीं सकता, मैं इसका स्वामी कैसे हो सकता हूँ, मैं इसका कर्ता धर्ता कैसे हो सकता हूँ, ये पत्नी मेरी कैसे हो सकती है? भाई ये भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, इसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। इस पर्याय के बाद ये कहीं चला जाएगी, मैं कहीं चला जाऊंगा, वस्तु के स्वरूप में कौन किसका है? ये बच्चे हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? नहीं समझ आया? अभी कुछ काल बाद तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा,
हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए, उनके माँ बाप उन्हें छोड़ के चले गए, तो हम रह गए कि बच्चे उनके साथ चले गए? अगर हम उनके थे तो हमें चला जाना चाहिए था ना। लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता, ये श्रद्धान करे तो सम्यक दृष्टि है।